तो हेलो एवरीवन, जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम मस्त। और जो है सभी लोग प्रॉपर तरीके से अपना रिवीजन को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो इंग्लिश का मैंने जो रिवीजन से स्टार्ट किया था उसमें मैंने ऑलमोस्ट जो है सब कुछ करा दिया है। बस मॉक टेस्ट बचे हुए हैं, तो उनको मैं करा दूंगा। थोड़ा सा तबीयत थोड़ा सा डाउन चल रहा है इस टाइम, तो उसकी इसलिए थोड़ा सा नहीं करा रहा हूँ। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और आपकी जीके की पहली क्लास हो गई थी, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक उसमें क्वेश्चन थे। और आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बात करें तो डांस जो चैप्टर है इसमें जो बेसिक से क्वेश्चन आते हैं डांस के, वो आने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है। और आते हैं, ऐसी बात नहीं है, पॉसिबिलिटी वाली कोई बात नहीं, क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आज उन्हीं पर डिस्कस करेंगे कैसे क्या रहने वाला है। देख लीजिए एक बार। देखो, ये हमारी क्लास 2 है। टॉपिक हमारा डांस का है। टोटल क्वेश्चन 30 रहने वाले हैं। सही उत्तर करेंगे तो 1 नंबर मिलेगा, और गलत उत्तर करने पर 0.25 आपको काटने होंगे। और टारगेट हमारा 25 प्लस का है, ठीक है। और अपना जो है कमेंट करना है स्कोर कि तुम्हारा स्कोर जो है 30 में से कितने नंबर बना हुआ है, ठीक है। क्लास को पूरा देखना है, शुरुआत से आखिरी तक चीज़ें बहुत अच्छी चलेंगी, और जो एक्सप्लेनेशन होगा बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फिलहाल ठीक है, मैंने सब कुछ बता दिया है। और आपको ईमानदारी से चीज़ों को करना है, ठीक है। राइट आंसर है तो 1 मार्क्स, अगर वो डाउट है तो गलत है तो गलत है। कोई इसमें वो नहीं है कि हमें सोचते थे कि हाँ अरे हम तो यही लगाने वाले थे, वो बात अलग की है, ठीक है। वो नहीं करना है। आता है तो करिए, नहीं आता है तो छोड़ दीजिए उसके लिए, ठीक है। रॉन्ग आंसर तो 0.25 आपको काट लिए जाएंगे खट से। और आपको बाकी तो यार ईमानदारी से करेंगे तो वो आपके लिए बेनिफिट होगा। और आपको अपना स्कोर जो है कमेंट करना है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? फर्स्ट। इसमें नंबरिंग शायद है, इस सब में नहीं है। हाँ इसमें तो है, इसमें नहीं है, ठीक है। कह रहा है कि भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? भरतनाट्यम बिलोंग्स टू विच स्टेट्स? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। राइट आंसर क्या होगा? सभी को टिक करना, उसके बाद ऑन करना है, ठीक है। तो तमिलनाडु हमारा राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम के लिए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। केरल के रिकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे दो हमारे क्लासिकल डांस हैं, ठीक है। कौन कौन से? कथकली एंड मोहिनी अट्टम, ठीक है। कथकली एंड मोहिनी अट्टम। मैं चीज़ों को बहुत बारीकी से और बहुत कंसाइज करके लिखाऊंगा, जो एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कर्नाटक की बात करें तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए यक्षगान, बाकी बहुत होते हैं। आंध्र प्रदेश से बात करें तो कुचिपुड़ी, ठीक है, कुचिपुड़ी। ओके, ये पहला क्वेश्चन तैयार हो गया। कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है हमारा? कथक नृत्य का उद्गम कहाँ हुआ? ऑप्शन आपके सामने है, आपको टिक करना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, बिहार। सभी को पता हुआ कि कथक जो है हमारा ये यूपी में बनाया जाता है, उत्तर प्रदेश यानी कि जो हमारा ईस्ट का है, ये मिडिल ईस्ट का है, यहाँ पे बनाया जाता है, ठीक है। बात करें अगर हम मैप के थ्रू, तो ये जो हमारा ऐसे मैप पड़ता है, ये ऐसे ऐसे, ये थोड़ा सा वही वाली बात है, काम चलाऊ वाला, ठीक है। तो यहाँ जो ये वाला है ना, मिडिल ईस्ट से लेकर यहाँ से, तो यहाँ पे कथक होता है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश साइड, ठीक है, उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, पंजाब का रिकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे दो जैसे इंपॉर्टेंट है मेनली आपके एग्जाम के लिए, भांगड़ा एंड गिद्दा, ठीक है। भांगड़ा एंड गिद्दा लिखना प्रॉपर तरीके से आपको है हर चीज को। गुजरात की बात करें तो यहाँ पे गरबा और डांडिया, ठीक है, गरबा और डांडिया, क्लियर। अच्छा, बिहार की बात करें तो इसमें जटा जटिन एक आता है, जटा जटिन, ठीक है, जटा जटिन। पंजाब का भांगड़ा और गिद्दा हो गया, गुजरात का गरबा डांडिया हो गया, बिहार का जटा जटिन। होते तो बहुत सारे हैं, मैंने कहा ना चीज़ों को बहुत ज़्यादा कंसाइज करके कराना है हमें, ठीक है। क्लियर क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। देखो, ओडिसी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ओडिसी इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट? सभी को तो सिंपल सब क्वेश्चन, ओडिसी से क्या हो गया? उड़ीसा, असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड। तो ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा हो जाएगा। अच्छा, असम में कौन सा से होते हैं? यहाँ के लिए आपके एग्जाम के रिकॉर्डिंग दो, जैसे कि बिहू एंड कली गोपाल, कली
गोपाल। ठीक है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर पुरुलिया छऊ होता है। ठीक है, पुरुलिया छऊ। ठीक है। और झारखंड की बात करें, यहाँ पे होता है फगुआ, फगुआ और मंडारी। ओके, फगुआ और मंडारी। ये जो आपका टॉपिक है डांस, एक क्वेश्चन अगर बनेगा बनेगा एक नेक्स्ट सीट में बनेगा, तो जितने मैं कराऊंगा 30 क्वेश्चन, कहने को 30 क्वेश्चन होंगे, जो अदर से बता रहा हूँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ऑप्शन से। ठीक है। अभी कुछ बच्चे डाउट क्लियर करेंगे, यार इंग्लिश भी, जीएस भी, मैथ भी आती है, रीजनिंग भी आती है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है, सबको सब कुछ आता है, बस तरीका होता है अपना। ठीक है, कहीं कुछ वाली बात नहीं है। ये खांसी तो और चलो क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब बात करेंगे कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य से है। कुचिपुड़ी बिलोंग्स टू विच स्टेट। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल। आपको पहले अपना आंसर कॉपी में टिक करना है एंड देन यहाँ पे स्टार्ट करना है। ठीक है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु एंड केरल। अच्छा, कुचिपुड़ी की बात करें तो अभी मैंने पीछे लिखा था, ठीक है, आंध्र प्रदेश लिखा था, ऑप्शन नंबर है आंध्र प्रदेश। तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पे एक है बोनालू, जो आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, बाकी है बहुत। ठीक है, बोनालू। तमिलनाडु में भरतनाट्यम करा दिया था, केरल में वही कथकली एंड मोहिनीअट्टम। ठीक है, लिख दूं दोबारा क्या? देखो, इसमें कराया था मैंने भरतनाट्यम। देखो, दोबारा लिखने का मतलब है कि टाइम वेस्टिंग। भरतनाट्यम और केरल की बात करें तो यहाँ पे कथकली एंड मोहिनीअट्टम। ऑलरेडी मैं लिख रहा हूँ, लिख दिया हूँ, इस बार और लिख दूंगा। इसके बाद अगर कोई ऑप्शन आएगा तो फिर मैं चीज़ों को सिर्फ मुंह से बोल दूंगा। ठीक है, मोहिनीअट्टम। ओके, भरतनाट्यम, बोनालू एंड कथकली एंड मोहिनीअट्टम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट। 5। कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? कथकली इज फेमस डांस ऑफ विच स्टेट। पीछे बता चुके हैं, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात। सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर ए केरल में होता है कथकली एंड मोहिनीअट्टम। कर्नाटक की बात करें तो इसमें लिख चुके हैं यक्षगान। ठीक है, महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पे दो मेनली इंपॉर्टेंट हैं, लावड़ी एंड तमाशा। ठीक है। अच्छा, गुजरात तो अभी पीछे करा चुके हैं ना, गुजरात तो पीछे करा चुके हैं। लिखना वही बात, गरबा, डांडिया, सब वही तो आता है। गरबा हो गया, डांडिया हो गया। ठीक है, गुजरात के लिए। नेक्स्ट करें। ठीक है, 5 क्वेश्चन हमारे हो गए। क्वेश्चन नंबर 6। मोहिनीअट्टम देखो फिर से आ गया, किस राज्य से संबंधित है? मोहिनीअट्टम बिलोंग्स टू विच स्टेट। अभी पीछे जस्ट तुरंत बताया, कहाँ से है? केरल से है, ऑप्शन नंबर है। तमिलनाडु में वही भरतनाट्यम, उड़ीसा में ओडिसी, और एक छऊ। ठीक है, ओडिसी तो पता है, एक और लिख लो, छऊ नाच। ठीक है, असम में, असम में तो बिहू पीछे करा दिए, कली गोपाल। ठीक है, नेक्स्ट लिखने का कोई मतलब नहीं है, टाइम वेस्टिंग होगा। 7 नंबर, मणिपुरी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? मणिपुरी डांस बिलोंग्स टू विच स्टेट। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। सभी को पता होगा कि मणिपुर से मैच खा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए टिक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा, मिजोरम की बात करें तो यहाँ पे चेलम और चेराओ, चेलम और चेराओ दो मेनली इंपॉर्टेंट हैं। उसी में बात करें नागालैंड तो यहाँ पे होगा तो मयूर, मयूर नाच। ठीक है, त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ पे होजागिरी, होजागिरी और कौन सा, गारिया, गारिया पूजा होता है। ठीक है, होजागिरी और गारिया। मिजोरम में चेलम चेराओ, नागालैंड मयूर नाच, त्रिपुरा में होजागिरी एंड गारिया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सत्रिया नृत्य किस राज्य का है? सत्रिया डांस बिलोंग्स टू विच स्टेट। ऑप्शंस आपके सामने हैं, असम, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम। असम से, देखो ये असम का हमारा तीसरा स्टार्ट होगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए जो है राइट, असम। सत्रिया कहाँ का है? हमारे असम का है। असम से बात करें तो अभी हम पीछे 2 कर चुके हैं, कौन कौन से? फिर से लिखता हूँ, बिहू एंड कली गोपाल। ठीक है,
देखो ये 1 2 एंड 3 क्षत्रिया, ठीक है। मणिपुर बता चुके हैं। जब मेघालय में बात करें तो यहाँ पे होता है बेहदी खलम, बहुत इंपॉर्टेंट है यार ये, बेहदी खलम एंड नोग क्रेम, ठीक है। चलो खांसी थोड़ा सा आ रही है तो आपको मैनेज करना है, ठीक है। बाकी जो काम है, मैं एग्जाम आपका पास है इसलिए क्लासेस को मैं प्रयास कर रहा हूँ कि डेली क्लासेस आपको मिले, ठीक है। और आपको उसका करना है रिवीजन बार बार, नया कुछ पढ़ना नहीं है, ठीक है। सिक्किम की बात करें तो यहाँ पे होता है याकछम, या एक होता है चू फाट, एक होता है चू ऐसे लिखता है फाट, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। और एक होता है याकछम, ठीक है, याकछम, ओके। चलो आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 9। भारत में मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? हाउ मेनी क्लासिकल डांस आर रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया? 8 7 9 6 ऑप्शन आपके सामने है, बताना सही आंसर आपको है, ठीक है। देखो सभी को पता होगा कि हमारे भारत में कुल 8 जो है क्लासिकल डांस हैं। वैसे एक्चुअली एक 9 को ऐड किया जा रहा है, लेकिन अभी वो आधिकारिक रूप से नहीं है, लेकिन 8 जो है वो 8 है, ठीक है। कौन कौन से हैं बात कर लेते हैं। जैसे कि पहला हमारा भरतनाट्यम, ठीक है। दूसरा हमारा मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम हो गया। एंड थर्ड हमारा हो गया कथक। एंड फोर्थ हमारा हो गया उड़ीसी। एंड फोर्थ हो गया, एंड फाइव्थ हो गया मेरा मणिपुरी, ठीक है। ये 1, ये 2, ये 3 एंड 4 एंड 5 एंड 6 हो गया हमारा कुचिपुड़ी, ठीक है। ये हो गया हमारा 6 नंबर। एंड 7 की बात करें सत्रिया, 7 एंड कथकली, ये हो गया हमारे 8। भरतनाट्यम तमिलनाडु, मोहिनीअट्टम केरल, कथक उत्तर प्रदेश, उड़ीसी उड़ीसा, मणिपुर, कुचिपुड़ी बताओ कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, सत्रिया असम, कथकली केरल का, ओके। ये हमारे मेनली 8 जो हैं क्लासिकल डांस होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चले क्वेश्चन नंबर 10। कथक नृत्य में घूमने को क्या कहा जाता है? व्हाट आर स्पिन कॉल्ड इन कथक? चक्कर, मुद्रा, भाव, ताल। देखो घूमना मतलब दैट, इसको याद रखना, घूमने का मतलब चक्कर करना, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चक्कर, ठीक है। मुद्रा, भाव, ताल ये कुछ नहीं होता है, ठीक है, चक्कर। कथक नृत्य में अगर क्वेश्चन आए कथक नृत्य में घूमने का क्या अर्थ है, तो वहां से उसका मतलब होता है चक्कर का, ठीक है, चक्कर करना, राउंड, ठीक है, ऐसे ऐसे राउंडिंग करना, ओके। नेक्स्ट 11। भरतनाट्यम में हाथ की मुद्राओं को क्या कहते हैं? मुद्रा, राग, ताल, लय। अच्छा, भरतनाट्यम में जो हाथ की मुद्रा होती हैं, मुद्राओं को हम मुद्रा ही कहते हैं, क्या कहते हैं? मुद्रा, ऑप्शन नंबर ए। राग गाने में होता है, ताल जो हम लोग ताल नहीं तबला वगैरह होता है तो ताल को मतलब बनाते हैं कि, और लय होता है जो गाने में स्वर निकलता है, कोई गाना होता है उसमें लय बनती है, ठीक है, ये होता है। चलो 12 नंबर। कथकली में रंगीन मेकअप किसका प्रतीक है? कलरफुल मेकअप इन कथकली रिप्रेजेंट्स पात्र, संगीत, ताल एंड पोशाक। देखो कथकली में जो कथकली में रंगीन मेकअप का जो प्रतीक होता है उसका मतलब होता है वेशम। अच्छा वेशम क्या होता है? ये हमारा होता है एक करेक्टर होता है, एक पात्र होता है। क्या होता है? करेक्टर यानी कि पात्र, और इसे ही हम कहते हैं वेशम। अगर ऑप्शन में करेक्टर ना है तो क्या मिलेगा? वेशम, ठीक है।
विषम कहा जाता है। रंगीन मेकअप को, संगीत म्यूजिक होता है, ताल वही पीछे बताते हुए रिदम जो बनता है, पोशाक कॉस्ट्यूम्स होते हैं, जो कस्टम जो नाच करने के टाइम जो हमारे डांस होते हैं उसमें जो अलग अलग ड्रेसेस होती हैं उनको पहनते हैं जो, ठीक है, डांसर उन्हें कहते हैं, ठीक है। 13, ओडिसी नृत्य की प्रमुख मुद्रा कौन सी है? त्रिभंगी, संपद, चौक, ए और सी दोनों। अब इसमें दो मुद्राएं होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? इसमें त्रिभंगी और चौक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए एंड सी, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और सी। इसमें दो मुद्राएं होती हैं, कौन कौन सी लिखी हुई हैं? त्रिभंगी एंड चौक, ठीक है, इसमें दो मुद्राएं होती हैं। क्लियर? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 14, कुचिपुड़ी में थाली पर नृत्य को क्या कहते हैं? डांसिंग ऑन अ प्लेट इन कुचिपुड़ी इज कॉल्ड तरंगम, तांडव, लास्य नृत्य। देखो उसे तो हम कहते हैं तरंगम, क्या कहते हैं? तरंगम, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा ये होता कैसे है? देखो कुचिपुड़ी में एक होती है पीतल की थाली, ठीक है, ये होगी मान लो पीतल की थाली, ठीक है, इसमें दोनों जो किनारे होते हैं इसमें पैर रख के, एक पैर इधर एक पैर इधर, जो आर्टिस्ट होता है वो जो है सिर पर एक रखता है पानी, ठीक है, पानी का पात्र होता है और उसको जो संतुलन करना होता है, ठीक है। से मान लो ये मैं बना रहा हूँ, एक मिनट, जब बन जाएगा तो बहुत अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे की प्लेट हो गई, ठीक है, यहाँ पे कोई एक डांस करने वाला पात्र खड़ा हुआ है, ठीक है, ये है ना, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझ लेना, यहाँ पे कोई एक डांस करने वाला पात्र खड़ा हुआ है यहाँ पे ऐसे, ठीक है, और इसके ऊपर जो थोड़ा सा सही बनाया जाए, चलो अच्छा इस बार एकदम अच्छे से, ठीक है, एक मिनट। जय माँ भवानी, शक्ति दे माँ, है ना, वही वाली बात है। देखो ये हमारी होगी थाली, ठीक है, पीतल की होती है, ये काय की होती है? ये होती है पीतल की, ठीक है। इसमें जो आर्टिस्ट खड़ा होगा एक पैर यहाँ एक पैर यहाँ, ठीक है, ठीक है, ये मान लो आर्टिस्ट हो गया, ठीक है, ये हमारा आर्टिस्ट हो गया, ठीक है, इसकी प्यारी प्यारी दो आँखियाँ, ये इसके स्माइल, ठीक है। अब इस पे जो यहाँ पे इसके सर पे एक पात्र होगा पानी का, ठीक है, पानी भरा होगा, और इसकी जो बैलेंसिंग होती है, ठीक है, इसको ऐसे करे रहेगा, उसको पकड़ना नहीं होता है, उसको मतलब पकड़ना नहीं होता है, हाँ यहाँ पे मैंने इसको गलत बना दिया, वैसे उसको पकड़ना नहीं होता है, ठीक है। बैक करो, हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो इस मूवमेंट को बनाए रखना है, यानी कि जो पात्र हो ये गिरने ना पाए, इस मूवमेंट को जो बना के रखता है, यानी कि कंटिन्यूसली डांस करना और पीतल की थाली पे और पानी बाहर ना आए, तो इसी को हम लोग कहते हैं तरंगम, ठीक है। तो इसी को, इस मूवमेंट को कहते हैं हम तरंगम, ठीक है। ये थोड़ा सा ऐसे होता है, इसे समझाना होता है, थोड़ी सी आर्ट खराब है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 समझ लिया, तो उसमें आर्ट में मत जाइएगा आप लोग, ठीक है, वो आर्ट जैसी है, बाकी समझाने के लिए इशारा बहुत होता है। 15 नंबर, मणिपुरी नृत्य मुख्यतः किस पर आधारित है? कृष्णलीला, युद्ध, लोक कथा एंड सामाजिक विषय। मणिपुरी डांस मेनली डिसिपेटेड, ठीक है। अब ये हमारी जो होती है मणिपुरी, ये होती है कृष्णलीला पे, ठीक, ऑप्शन नंबर ए, ठीक, कृष्णलीला पे होती है। इस यही तो होती है रासलीला, जब गोपियाँ सब होती हैं, वो लीला वगैरह रासलीला रचती हैं। तो मणिपुर जो नृत्य है मुख्यतः किस पर आधारित है? वो कृष्ण लीला पर आधारित है, कृष्ण भगवान की लीलाओं पे, ठीक है। इसी हम लोग कभी कभी मेनली रासलीला भी कह देते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 16 नंबर, भरतनाट्यम में किस देवता की प्रमुखता होती है, यानी कि विच डेट प्रोमिनेंट इन भरतनाट्यम, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंस जो होते हैं, तो काफी देवता होंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंस होती है कि इनके बिना पूजा नहीं होगी, तो वो हमारे हैं शिव भगवान, भगवान शिव, महादेव, ठीक है, शिव भगवान, ठीक है, इसमें शिव भगवान की पूजा होती है। अच्छा विष्णु भगवान की किस में होती है? मोहिनी अट्टम में होती है, ठीक है, मोहिनी अट्टम में, ठीक है, और भरतनाट्यम में शिव भगवान की होती है, ठीक, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? यानी कि ये मेनली होते हैं, और भी देवता होंगे जिनको साथ में ऐड करते होंगे, लेकिन कहते हैं ना कि तुम्हारे बिना ये काम नहीं होगा, तो वही वाली बात है कि हाँ शिव जी के बिना ये प्रमुखता होती है, उसके बिना ये काम नहीं होगा, ठीक है।
चलो क्वेश्चन नंबर 17। चलो भाई, दवा तो ले ली लेकिन आराम नहीं मिल रहा है। कथकली में पांचा रंग क्या दर्शाता है? कथकली में जो पांचा होता है ये क्या दर्शाता है? ये एक होता है गुड कैरेक्टर, यानी कि एक अच्छा बात को दर्शाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। बैड नहीं, डिमोन नहीं, एनिमल नहीं, एंड ए गुड कैरेक्टर। पांचा का मतलब गुड कैरेक्टर, यानी किसी का गुड नेचर का कह लीजिए, ठीक ना, गुड बिहेवियर। ठीक है, गुड बिहेवियर, अच्छा व्यवहार, इसी को कहते हैं हम पांचा। ये कहाँ पे होता है? कथकली में मेनली। ठीक है, चलो कथकली कहाँ पे होता है? ये हमारा होता है केरल में। केरल में दो होते हैं, कथकली एंड मोहिनीअट्टम, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे इसके हैं। ठीक है, 18। ओडिसी में चौक क्या है? अच्छा, चौक ये होता है हमारा बेसिक स्टेंस होता है, यानी कि एक चौक होती है, ठीक है, चौक टाइप की होती है। ये हमारी होती है बेसिक स्टेंस, यानी कि मूल मुद्रा होती है। ऑप्शन नंबर ए, मूल मुद्रा। संगीत नहीं, पोशाक, कथा नहीं। चौक का मतलब होती है मूल मुद्रा, यानी कि बेसिक स्टेंस। ठीक है, क्वेश्चन कोई कठिन नहीं है, अगर आप थोड़ा सा सेंस करेंगे तो यहाँ पे ऐसा निकल आएगा कि देखो, संगीत तो, चौक का मतलब संगीत तो होता नहीं है। पोशाक मतलब जो कॉस्ट्यूम पहनते हैं। कथा तो जो हम लोग स्टोरी टेल करते हैं, वहाँ पे सुनाते हैं, ठीक है, वो होती है। तो चौक क्या बचा? यानी कि जो हमारी बेसिक स्टेंस होती है, मूल मुद्रा होती है, उसे क्या कहते हैं? चौक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 19। कथक में ताल देने के लिए कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर रिदम इन कथक? देखो, कथक में, कथक कहाँ होता है? ये हमारा होता है यूपी। यूपी में होता है ना, मिडिल ईस्ट साइड होता है, यानी कि यूपी में। तो जैसे बात करें तो वहाँ पे तबला होता है मेनली। ठीक है, तबला। तो जो इसमें ताल दी जाती है कथक, इसमें वो तबले से दी जाती है। देखो, ताल देने का एक ही ऑप्शन, देखो, ताल मतलब किसी की चीज़ को ताल देना, पीटना। देखो, बांसुरी तो आप जब उसमें अपनी हवा को पास कराते हैं, तब एक वहाँ पे जो वॉल्यूम क्रिएट होती है, वहाँ पे जो लिरिक्स लिरिक्स तैयार होती है, वो उसे तो बांसुरी बजती है। अच्छा, वीणा, ये सब वो होते हैं, जैसे वीणा हो गया, गिटार हो गया, सितार हो गया। ठीक है, ये सब होते हैं वो रिंग से, है ना, इधर दोनों हाथों से वो। ठीक है, तो क्वेश्चन देख के आंसर को टिक किया जा सकता है, ठीक ना। कथक में ताल देने के लिए तबला। ओके, 20 नंबर। भरतनाट्यम की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? विच इज द फेमस भरतनाट्यम डांसर? रुक्मणी देवी अरुणडेल, बिरजू महाराज, केलुचरण महापात्रा एंड उदय शंकर। अब बात करेंगे, देखो, भरतनाट्यम में हमारी कौन सी है? यह है रुक्मणी देवी अरुणडेल, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बिरजू महाराज, जितने हमारे महाराज हैं, बिरजू महाराज, अच्छन महाराज, लच्छू महाराज, ये सब कहाँ से हैं? कथक से। ठीक है, ये सब कहाँ से हैं? कथक, यानी कि यूपी से। केलुचरण महापात्रा की बात करें तो ये हमारे हैं ओडिसी से, यानी कि उड़ीसा से। ठीक है, ओडिसी से। कथक, बिरजू महाराज, लच्छन महाराज एंड अच्छन महाराज, ये सब कहाँ से हैं? कथक, यानी कि यूपी की। ओके, चलो 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, थोड़ा सा आप लोग मैनेज करना। जब क्लास अच्छी होती है, क्लास कंटेंट अच्छा होता है, तो एक ना एक दिक्कत हो जाती है कहीं ना कहीं। इसी तरह मैं क्लास ले रहा था सिनोनिम्स क्लास, 100 क्वेश्चन की। ठीक है, इतना अच्छा मैंने 70 क्वेश्चन तक इतना अच्छा मैंने एक्सप्लेन किया। एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन, चारों को अच्छे से, एक एक क्वेश्चन की बहुत सारी मीनिंग्स बताई मैंने। उसके बाद पता नहीं इतना ज़्यादा सिर पेन हुआ, बुखार टाइप का, मैंने फिर वहाँ से क्लास को छोड़ दिया यार। ठीक है, थोड़ा सा आपको मैनेज करना है, बाकी देखिए आंसर क्या है, क्वेश्चन क्या है, कंटेंट पे फोकस करिए। ठीक है, चलो। अब कथक के महान गुरु कौन थे? हु वाज अ ग्रेट कथक गुरु? पीछे बता चुके हैं, बिरजू महाराज, अच्छन महाराज, लच्छू महाराज। अगर महाराज आ जाए तो कहाँ से हैं? कथक से, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सोनल मान सिंह की बात करें, ये हमारे कहाँ के से हैं? ये मेनली भरतनाट्यम और ओडिसी से। ठीक है, भरतनाट्यम और ओडिसी से। यामिनी कृष्ण मूर्ति की बात करें तो ये हमारी है भरतनाट्यम और कच्चीपुड़ी से।
भरतनाट्यम एंड कुचिपुड़ी। क्लियर। राजा रेड्डी की बात करें, ये तो ऑलरेडी एक वही है, वैसे देखा जाए तो ये कुचिपुड़ी से हैं, ठीक है, ये हमारे किससे हैं, कुचिपुड़ी से हैं बस, ठीक है। सोनल मानसिंह भरतनाट्यम उड़ीसी, ये क्वेश्चन आ चुका है सोनल मानसिंह वाला। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम एंड कुचिपुड़ी, राजा रेड्डी कुचिपुड़ी, ठीक है। अब नेक्स्ट, उड़ीसी के प्रसिद्ध गुरु कौन, पीछे बता चुके हैं कौन है हमारे, देखो बिरजू महाराज तो पहले, ये हमारे कथक से हैं। उदय शंकर कुछ नहीं, ये हमारे एक आर्टिस्ट टाइप के हैं सारे, मतलब इनको हर संगीत का थोड़ा सा ज्ञान है, ठीक है ना, वही बात है। केलुचरण महापात्रा, ये हमारे कहाँ से हैं, उड़ीसी से हैं। केलुचरण महापात्रा, ठीक है, ये हमारे उड़ीसी से हैं, ठीक है, उड़ीसा से, यानी कि उड़ीसी डांस से इनका संबंध है, फेमस है। बिरजू महाराज, लच्छन महाराज, अच्छू महाराज, ये सब कहाँ से, महाराज की बात आ जाए तो वो कथक से है, ठीक है, सिंपल सा। नेक्स्ट 23, सत्रिया नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा कब मिला, यानी कि वो उसको क्लासिकल डांस कब रिकॉग्नाइज किया गया, 2000 में, सन 90 में, 2010 में और 1985 में। तो ये हमारा किया गया सन 2000 में, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सत्रिया नृत्य को क्लासिकल डांस में कन्वर्ट किया गया सन 2000 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, मोहिनीअट्टम का अर्थ क्या है, मोहिनी का नृत्य, युद्ध नृत्य, लोक नृत्य, देव नृत्य। देखो मोहिनी तो मिल गया है, डांस ऑफ इंचेस्टर्स, यानी कि मोहिनी का नृत्य ही मोहिनीअट्टम होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ओके, रुक जाए यार, बस 6 क्वेश्चन और। चलो 25, गरबा नृत्य किस राज्य से संबंधित है, गरबा डांस बिलोंग टू विच स्टेट, पीछे बता चुके हैं, गरबा डांडिया वगैरह, ठीक है। तो कहाँ से है, ये हमारा गुजरात से है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, राजस्थान की बात करें तो ये यहाँ पे है कोई, यहाँ पे घूमर होता है, ठीक है, राजस्थान में होता है घूमर, ठीक है, 1 मिनट, हाँ। और महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पे होता है लावड़ी और तमाशा, शायद पीछे मैंने बताया था, ठीक है, आपको याद होगा, कोई दिक्कत नहीं है। कौन कौन से, लावड़ी और तमाशा, ओके। और पंजाब की बात करें तो पंजाब पीछे करा चुके हैं, पंजाब का हम पे एक बार फिर से, पंजाब 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 में कौन कौन से होते हैं भाई, भांगड़ा वगैरह, ठीक है ना, ये सब कहाँ होता है, भांगड़ा वगैरह पंजाब में होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 26, देखो भांगड़ा आ गया, मतलब क्या ही बताएं, भांगड़ा नृत्य किस राज्य का है, भांगड़ा डांस बिलोंग्स टू विच स्टेट, ऑप्शन आपके सामने हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। अब देखो ये कहाँ से है, पंजाब से, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, हरियाणा की बात करें तो यहाँ से इम्पोर्टेंट हरियाणा से, राजस्थान से, राजस्थान से देखो मैंने बता दिया, घूमर हो गया, ठीक है, गणगौर लिख लीजिए, यहाँ से मैंने पढ़ा था घूमर, और एक लीजिए गणगौर, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश से कथक, ठीक है। हरियाणा से कौन आ सकता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हो, क्योंकि फालतू का कुछ करना नहीं है ना, बात ये है यार। हरियाणा से ऐसा कोई है नहीं जो इम्पोर्टेंट हो। हरियाणा कोई नहीं है, हरियाणा में फिलहाल तो नहीं, ये भी तो है। हरियाणा का यार, धमाल, धमाल नहीं आता है, लूर ये भी नहीं आता, हरियाणा का कोई इंपॉर्टेंट खास नहीं है, ठीक है, तो धमाल, लूर और ये फाग वगैरह होती है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलो 27, घूमर नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, पीछे बता चुके हैं, कहाँ से, ऑप्शन नंबर है राजस्थान से, आप भी पीछे बताए थे, गुजरात से, गुजरात तो बता चुके हैं ना, गरबा डांडिया वगैरह, गरबा। अच्छा, एमपी की बात करें, एमपी के जो प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं वो कौन कौन से हैं, देखो बिहार में तो बताया था जटा जटिन वगैरह, ठीक है। एमपी की बात करें, एमपी के प्रसिद्ध लोक नृत्य की बात करें ना, एमपी में
बिहार में जटाजटिन हो गया था। एमपी की बात करें तो यहाँ पे मध्य प्रदेश में ऐसा कोई इम्पोर्टेंट बन सकता है। वो तो वहाँ का फंस जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उससे। एमपी के मटकी, भगोरिया, तेरह होता है, भगोरिया होता है, भगोरिया। हाँ लिख लो, तेरह लिख लो, तेरह। बाकी यार एसएससी का ये है, ठीक है, भगोरिया वगैरह। ठीक है, इससे कोई खास आएगा नहीं अब एग्जाम में। बिहार में वही जटाजटीन। ठीक है, नेक्स्ट। लावड़ी किस राज्य का है? महाराष्ट्र का, पीछे करा चुके हैं, ऑप्शन नंबर है। कर्नाटक का यक्षगान, पीछे कराया था। तेलंगाना, तेलंगाना का पीछे करा चुके हैं यार, नहीं कराया। गुसादी, लंबाडी, लंबाडी, गुसादी, उड़ीसा का ओडिसी, ठीक है, और कर्नाटक का यक्षगान। ठीक है, चलो 29। बिहू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? पीछे बताए थे भी। बिहू हमारा कहाँ से है? आसाम से है। ऑप्शन नंबर है नागालैंड में, मयूर नाच, मणिपुर में, मणिपुर, मेघालय में बेहदी खलम नोक्रेम। ठीक है, और नागालैंड में और कौन सा इंपॉर्टेंट फंस सकता है आपके एग्जाम के हिसाब से? नहीं, चांगसांग नहीं आता, मयूर नाच भी नहीं आता है। मणिपुर में लाई हरोबा, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, लाई हरोबा, ऐसा नहीं कराना पीछे, लाई हरोबा ये इंपॉर्टेंट है यार। लाई हरोबा और हाँ लाई हरोबा ये इंपॉर्टेंट है, लाई हरोबा। मेघालय की बात करें तो बेहदी खलम करा दिया है, नोक्रेम करा दिया है। ठीक है, ये दो है। लाहो लिख लीजिए, लाहो एंड बेहदी खलम, एंड तीसरा और नोग क्रेम। ओके, चलो अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 30। यक्षगान किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। देखो उसमें ऑप्शन में हिंदी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। तो कहाँ से है यक्षगान? पीछे बताए थे कर्नाटक। केरल में वही दो, मोहिनीअट्टम और कथकली। लिख दें, लास्ट क्वेश्चन लिख देते हैं। अच्छा, मोहिनी अट्टम एंड कथकली, कथकली ये सब कहाँ से हैं? केरल से हैं। तमिलनाडु में बात करें भरतनाट्यम। ठीक है, आंध्र प्रदेश की बात करें तो कुचिपुड़ी, बता चुके हैं। ठीक है, तो क्लियर सभी को ना? अब यहां से हुआ हमारा सेशन, यानी क्वेश्चन हमारे हुए खत्म। अब करना क्या आपको? देखो थोड़ा सा खांसी से दिक्कत आपको पता होगा, थोड़ा सा आपको इरिटेशन फील होगा, तो उसको थोड़ा सा साइड में रख के चीज़ों को अच्छे से सोचना माइंड से, कि अगर थोड़ा सा तबीयत खराब है तो फिर भी आदमी करा रहा है तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, 30 क्वेश्चन कर लिए, इसके पहली क्लास में हमने 30 क्वेश्चन किए थे। ठीक है, ये हमारा था डांस से। ठीक है, अब आपको अपना बताना इसको, जितने भी नंबर आए 20 25 जितने भी नंबर आए आपको बताना है कमेंट में, उसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। ठीक है, एंड देन इसकी जो पीडीएफ, ये टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में वीडियो के मिल जाएगी। और जो हाँ, अभी आपके पास लास्ट, कल आपकी तारीख, अभी तो आज 19 तारीख हो जाएगी, 19 तारीख है। 19 से देखा जाए तो आपके पास मेनली 10 डेज का टाइम बचा हुआ है। ठीक है, 10 डेज में हम क्या कर सकते हैं आखिरी के 10 से 11 दिन में? देखो करना कुछ नहीं है, जितना आपने पढ़ लिया है उसका करना है रिवीजन बहुत अच्छे से। जितना अच्छा आप रिवीजन करेंगे दैट्स उतने अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, मैंने जितना इंग्लिश में कराया ना 14 से 15 क्लासों में, उसको करके थोड़ा सा मॉक टेस्ट की तरह पढ़ना, तो क्वेश्चन जो है देखना हिट करेंगे वहां से। ठीक है, रूल हिट करेंगे, ग्रामर के रूल आएंगे वहां से। ठीक है, तो लास्ट के 10 डेज में, अब देखो जीएस के टॉपिक में मैंने ऐसे आज डांस करा दिया है। ठीक है, कल मैं कराऊंगा सोलर सिस्टम। 30 क्वेश्चन होंगे, 35 क्वेश्चन हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन कंफर्म होता है, कंफर्म मिलेगा। ठीक है, और 5 ईयर प्लानिंग से क्वेश्चन आता नहीं। इसके बाद देखेंगे तो मॉक टेस्ट टाइप में करा देंगे। ठीक है ना, लेकिन कल फिलहाल तो भी एक टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है सोलर सिस्टम। इसके बाद नदियों से आता नहीं, आता है क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन आने साथ ही एग्जाम में 7 से 8 ही क्वेश्चन आने एग्जाम में। ठीक है, तो सब कुछ तो पढ़ना बेकार है।
कुछ हिट एंड हिट टॉपिक होते हैं, जैसे कि डांस, ये हिट टॉपिक है, क्वेश्चन बनता है इससे, सोलर सिस्टम से क्वेश्चन बनता ही है। चांद का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन, लाल ग्रह, पीला ग्रह, ये इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है। और इसके बाद हम सोच रहे हैं कि कैपिटल एंड करेंसी करा दें। हाँ, एंड डेज, हाँ डे और डेज है ना, डेट एंड डेज, इससे क्वेश्चन बनता है कि एयरफोर्स डे कब है, नेवी डे कब है, कोस्ट गार्ड डे कब है, आर्मी डे कब है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब है, मेडिकल यानी कि स्वास्थ्य दिवस कब है, जल दिवस कब है, पर्यावरण दिवस कब है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो एक टॉपिक अभी इसका होगा एंड एक टॉपिक होगा आपका दिवस का, डेज का। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे प्रॉपर तरीके से मॉक। ठीक है, मॉक करेंगे। और अभी आपको एक संपूर्ण मॉक कराएंगे जाने से पहले। ठीक है, इंग्लिश और जीएस यानी कि फुल 50 नंबर का, यानी कि 20 क्वेश्चन इंग्लिश के एंड 30 क्वेश्चन लगा के वो करके जाना। वहाँ से आपको थोड़ा सा लेवल अच्छा, मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलेगा वहाँ से। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, आप लोग प्रॉपर तरीके से आप अपना रिवीजन करते रहिए, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ, एग्ज़ाम वहीं पे है। और एग्ज़ाम का कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा एज का जो क्राइटेरिया था वो बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो जो पुराने बच्चे जो फाइनलिस्ट मार हुए थे पिछले टाइम, वो तो इस बार सोच रहे थे कि यार एक मौका मिल जाए ना, वही वाली बात है, एक मौका मिल जाएगा तो चीज़ों को वो लोग फिनिश कर देंगे वहाँ से। ठीक है, बाकी डरने की कोई बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है, सब कुछ अच्छा होगा, आप लोग भी पॉजिटिव रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय, एंड सभी को भैया जय हिंद और टेक केयर। और अपनी स्वास्थ्य को थोड़ा सा बचा के रखना है। ठीक है ना, देखो जरा सा मौसम चेंज हो रहा है, जरा सी लापरवाही करेंगे तो स्वास्थ्य आपका गड़बड़ हो जाएगा, जिससे आपको फिर एग्ज़ाम टाइम में चीज़ों को दिक्कत में आना बहुत दिक्कत है। ठीक है, तो ठीक है, फिर आप लोग प्रॉपर रिविजन करते रहिए, कल मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और अपना स्कोर जो है कमेंट कर देना। ठीक है, ठीक है भाई, टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद सभी को।